यह वीडियो क्लिप 2019 की है और हमारे प्रधानमंत्री जी सांत्वना दे रहे हैं इसरो के एक्स चीफ डॉक्टर के सिवन को। उस समय यह वीडियो खूब वायरल हुई थी। इसकी वजह यह थी कि पूरे देश की नजरें इस मिशन पर टिकी हुई थी। वह दुर्भाग्यवश क्रैश हो गया था और इसरो चीफ जब इमोशनल हुए तो प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगा लिया था। देखा जाए तो चंद्रयान 1 के 11 साल बाद लॉन्च हुए इस मिशन से पूरे देश की उम्मीदें लगी हुई थी। लेकिन जब यह मिशन फेल हुआ था तो इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और 4 साल के भीतर इंडिया को वापस चांद पर ले जाने के लिए चंद्रयान 3 को तैयार कर दिया है। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। मेरा नाम है गंगेश्वर प्रताप सिंह और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारत का मिशन चंद्रयान क्या है। चंद्रयान 3 की 3 खासियत हैं। यह चंद्रयान 2 से कितना अलग है इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं चंद्रयान 3 भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। साल था 1969 जब पहली बार किसी इंसान ने स्पेस और चांद पर पूरा कदम रखा था। जी हाँ, बात कर रहे हैं अमेरिका के मिशन अपोलो 11 की। जब पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को स्पेस में एक नई दुनिया देखने को मिल रही थी। अमेरिका इस मिशन से दुनिया के कई देशों के बीच चांद पर पहुंचने की होड़ लग गई। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। देखा जाए तो यहीं से अपना 1947 में आजादी के बाद भारत ने सपना देखा और इसके लिए एक मिशन तैयार किया जिसे मिशन चंद्रयान के नाम से जाना गया। क्योंकि इंडिया का लूनर मिशन है दोस्तों, चंद्रयान मिशन भारत के लिए कई कारणों से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। दरअसल चंद्रयान 3 एक ऐसे साइट को एक्सप्लोर करने वाला है जिसके बारे में दुनिया के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। अगर भारत इस मिशन में सफल हो जाता है तो इसे इंडिया का स्टेटस स्पेस फिलिंग नेशंस में लीड पोजीशन पे आ जाएगा। साथ ही दुनिया के सामने इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए अपने कमिटमेंट भी स्टेब्लिश कर पाएगा दोस्तों। इसके लिए इसके अलावा इस मिशन की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि चंद्रयान मिशन से इंडिया के स्टेटस को ग्लोबल कम्युनिटी और लीडिंग स्पेस फिलिंग नेशंस के बीच एलिवेट करने में मदद मिलेगी। इन सब के अलावा आपको याद हो तो चंद्रयान 2 दुनिया का पहला ऐसा मिशन था जिसके लैंडर को लूनर के साउथ पोल पर उतारा जाना था। अब उसी मिशन को कंप्लीट करने के लिए चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर भेजा जा रहा है। दूसरा आपको बता दें कि मून का साउथ पोल 4.2 किलोमीटर डीप शॉक हिल्टन क्रेटर के रिम के बीच वाला हिस्सा है। देखा जाए तो यहाँ मौजूद क्रेटर्स यानी गड्ढों पर अरबों सालों से सनलाइट नहीं पहुंच पाई है, जिसके चलते यहाँ पर परमानेंटली टेम्परेचर -267 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास बना रहता है। और एक्सपर्ट्स की माने तो इस एरिया में हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होने के चलते यहाँ पर पानी की मौजूदगी भी हो सकती है। ऐसे में दोस्तों अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर करीब 100 मिलियन टन तक क्रिस्टलाइज्ड वाटर रिसोर्स की मौजूदगी हो सकती है। साथ ही यहाँ पर अमोनिया, मीथेन और सिल्वर जैसे एसेंशियल रिसोर्सेज के निशान भी पाए गए हैं। दोस्तों इस तरीके से चंद्रयान 3 मिशन लूनर साउथ पोल के एलिमेंटल और पोजिशनल एडवांटेज के लिए फ्यूचर में काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए तो अमेरिका, जापान, चाइना, रशिया और यूरोपीय स्पेस एजेंसी भी लूनर साउथ पोल पर पहुंचने की होड़ में लगी हुई हैं। अगर बात चंद्रयान 3 के बजट की करें तो इसमें 610 करोड़ की कॉस्ट आई है, जो बाकी देशों के मून मिशन की कॉस्ट के मुकाबले काफ़ी कम है। दरअसल यह मिशन शुरुआत से ही अपने सक्सेसफुल और किफ़ायती मशीन्स के लिए फेमस रहा है और आप इसे मंगल मिशन के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जब भारत ने एक ही कोशिश और $73 मिलियन के बजट में मंगल पर पहुंचकर सारी दुनिया को हैरान कर दिया। जबकि मार्स की थीम पर बनी फिल्म मंगल मिशन का बजट $108 मिलियन रहा था। मिशन के और पहलू को समझें उससे पहले समझ लेते हैं कि मिशन चंद्रयान है क्या। यह चंद्रयान का वह मिशन है जो मून की ऑब्जर्वेशन के लिए डेडिकेटेड है। सन 2008 में चंद्रयान 1 से इसकी शुरुआत की गई थी और मिशन चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग 22 अक्टूबर 2008 में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की गई थी। देखा जाए तो भारत ने पहले ही लॉन्चिंग में चांद पर सक्सेसफुली लैंडिंग की और यही वो मिशन बना जिसने पहली बार चांद पर पानी की खोज की। दोस्तों मिशन चंद्रयान के कुछ फेज हैं, जैसे फेज 1 जिसके अंदर चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया है। इसमें चंद्रयान 1 के द्वारा छोड़े गए लूनर और बिटर ऑर्बिटर की मदद से इसरो के मून की मैपिंग करने और कई तरह के एलिमेंट्स, मिनरल्स और बर्फ की खोज करने में मदद मिली है। इस तरीके से चंद्रयान 1 अपने मिशन में सफल रहा और भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया। हालांकि 2009 में इसरो से
चंद्रयान 1 के कांटेक्ट लॉस्ट होने की वजह से संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। अब बारी थी मिशन चंद्रयान के अगले फेज यानी चंद्रयान 2 की। 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 मिशन को श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से एक ऑर्बिटर और एक लैंडर और एक रोवर के साथ लॉन्च किया गया। और इस बार चांद की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाते हुए इसरो चंद्रयान 2 कोलोन और साउथ पोल पर लैंड करने वाला था, लेकिन दुर्भाग्यवश लैंडर विक्रम ने चांद पर पहुंचने के कुछ किलोमीटर पहले ही हेडक्वार्टर से कांटेक्ट खो दिया। लैंडर क्रैश हो गया तो चंद्रयान 2 के लैंडर के क्रैश होने के साथ ही भी वो साउथ पोल पर सबसे पहले पहुंचने की ख्वाहिश भी खत्म हो गई। लेकिन इसरो ने उम्मीद नहीं हारी और वापस इस मिशन को पूरा करने की तैयारी में जुट गया। दोस्तों, पर अपने फेज 2 के मिशन को अचीव करने के लिए 4 साल के अंदर ही चंद्रयान 3 तैयार कर लिया गया है और मिशन चंद्रयान के फेज 2 में मून के अनछुए पहलू साउथ पोल पर पहुंचना, चांद के एटमॉस्फेयर की रिसर्च करना शामिल है। दोस्तों, बहुत जल्दी जुलाई महीने में आज के दिन ही लॉन्च होने वाला है, जिसकी शुरुआत भारत और जापान ने मिलकर 2021 में की थी और इस मिशन को लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन नाम दिया गया है। साथ ही चंद्रयान 4 नाम से भी जाना जा रहा है। तो आइए जानते हैं चंद्रयान 2 की कमी पूरा करने वाले चंद्रयान 3 को किस तरीके से डिजाइन किया गया है और यह कैसे काम करेगा। दरअसल चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही फॉलोअप मिशन दिख रहा है, जिसमें दिख रहा है कि एक लैंडर और एक रोवर कॉन्फ़िगरेशन होगा और चंद्रयान 3 मिशन को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 से लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि MK3 3 स्टेज वाला एक लॉन्च व्हीकल है जिसे देश में ही बनाया गया है। इसके अलावा चंद्रयान मिशन ने अपने सभी तरह की टेस्टिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और चंद्रयान 3 मिशन के जरिए लैंडर को मून के डार्क साइड यानी साउथ पोल पर उतारा जाएगा, जिसका टोटल मास 3900 किलोग्राम है। आपको यह भी बता दें कि चंद्रयान 3 की थीम है साइंस ऑफ मोल यानी सिमोन के डिफरेंट साइंटिफिक प्रोस्पेक्टिव को समझने के लिए डेवलप किया गया है। और 15 जून 2023 को इसरो के चेयरमैन ए सोमनाथ ने चंद्रयान को इस तरीके से पहले बनाया कि इसके सारे पार्ट श्रीहरिकोटा में ही असेंबल किए गए। साथ ही चंद्रयान 3 में एक लैंडर और एक रोवर होगा जो मून के सरफेस पर काम करेगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्रयान 2 में भी एक ऑर्बिटर ऐड था, लेकिन चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है। और इसकी वजह यह है कि चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग के दौरान सिर्फ लैंडर ही क्रैश हुआ था, जबकि उससे पहले लूनर ऑर्बिट में जो ऑर्बिटर छोड़ा गया था वो आज भी स्मूथली फंक्शन कर साइंटिफिक डेटा को कलेक्ट कर रहा है। इसलिए चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि चंद्रयान 2 के ही ऑर्बिटर का इस्तेमाल चंद्रयान 3 के लिए किया जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 के मुख्य रूप से 3 ऑब्जेक्टिव के रूप में देखा जाए तो लूनर के सरफेस पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग डेमोन्स्ट्रेशन, दूसरा है रोवर के स्मूथली लैंड होने का डेमोन्स्ट्रेशन और तीसरा है साउथ पोल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना। दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यह मून के स्पेसिफाइड लोकेशन पर उतर सकता है और रोवर को डिप्लॉय भी कर सकता है। साथ ही बॉक्स के शेप में लैंडर में 4 लैंडिंग लेग्स लैंडिंग क्लस्टर से सिक्योर लैंडिंग एश्योर करने के लिए बहुत सारे सेंसर्स और खतरों से बचने के लिए कैमरे लगाए गए हैं, ताकि लैंडर एक एक्स बैंड एंटीना से भी लैस है, जो कि कम्युनिकेशन को इंश्योर करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि रोवर रेक्टेंगल शेप का है और इसमें 6 व्हील साथ ही एक नेविगेशन कैमरा भी लगा हुआ है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि चंद्रयान 3 इसरो से कम्युनिकेट कैसे करेगा, तो दूसरा उसके बारे में आपको बताएं तो लॉन्चर से लैंडर अलग होकर जब लैंड करेगा तो उससे भी अलग हो जाएगा। अब रोवर को जितनी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो रोवर लैंडर से कम्युनिकेट करेगा और लैंडर कम्युनिकेट करेगा IDNS यानी कि इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से। दोस्तों, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क लार्ज एंटीनाज और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज का एक नेटवर्क है, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्लीमेंट्री स्पेसक्राफ्ट मिशन को सपोर्ट करता है।